मेरा नाम डॉक्टर संगीता मिश्रा है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने YouTube चैनल पर। मेरे इस चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत है। मैंने अपने कई सेशन में हार्ट अटैक के बारे में बात किया है, ब्लड प्रेशर की समस्या के बारे में बात किया है, और जब मैं हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में बात कर रही हूँ तो कोलेस्ट्रॉल को हम कैसे छोड़ सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल वन ऑफ द मेजर कॉज होता है हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को प्रोड्यूस करने में, तो इसके बारे में जानकारी रखना ज़रूरी और बहुत ज़रूरी है। हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बी, ये एक वैक्स लाइक सब्सटेंस होता है, यानी मोम जैसा पदार्थ होता है जो आपके शरीर में जो सेल्स होते हैं या विटामिन्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, इनको प्रोड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करता है। अगर यही कोलेस्ट्रॉल या चर्बी की मात्रा आपके शरीर में बढ़ जाए तो इसके काफ़ी बैड इफ़ेक्ट्स आपको देखने मिल सकते हैं, और जिस जिस ऑर्गन पर ये जाता है उस तरह की प्रॉब्लम्स वहाँ पर होने लगती है। जैसे सबसे ज़्यादा ये हार्ट को अफेक्ट करता है, यानी कि जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, जो नली होती है, जो आर्टरी होती है, वहाँ पर जाकर ये चर्बी, एक्स्ट्रा चर्बी एक्यूमुलेट होने लगती है, कलेक्ट होने लगती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता है। जो आर्टरीज ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है वहाँ पर जाकर ये एक्यूमुलेट होने लगता है, जिससे ब्रेन को प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होता है और वहाँ पर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होने लगती है, यानी ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और पेशेंट को प्रॉपर ऑक्सीजन ब्रेन में न मिलने की वजह से स्ट्रोक वगैरह की प्रॉब्लम चालू हो जाती है। ऐसे ही जो कोलेस्ट्रॉल है, चर्बी है, आपके लिवर पर जाकर एक्यूमुलेट होने लगता है। बहुत सारे लोगों को शरीर में जगह जगह चर्बी की गांठें दिखाई देती हैं, जिसको हम लाइपोमा बोलते हैं। तो ये एक्सेस ऑफ जो फैट होती है वो क्या करती है, जब आपके शरीर में जगह ढूंढती है, जो भी उसको वीकर ऑर्गन मिलता है वहाँ जाकर वो एक्यूमुलेट होती है, और उस तरीके के सिम्टम्स आपको प्रोड्यूस होने लगते हैं। ज़्यादातर अगर मैं सिम्टम्स की बात करूँ तो हाई कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स में देखा है कि वहाँ इनके आँख के इधर छोटे छोटे से दाने आने लगते हैं, और ये जो दाने होते हैं टिपिकल कोलेस्ट्रॉल के दाने होते हैं। जो दाने हैं थोड़े मसे जैसे होते हैं और वो टिपिकल इस एरिया में आते हैं, और बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि ये जो एरिया है आँख का, यहाँ पर वाइट लिपिड फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब यहाँ चर्बी जमा हो जाती है। आँखों के ऊपर वाइट थिक चर्बी की लेयर जमा हो जाती है, ज़्यादातर वो वाइट कलर की या स्किन कलर में होती है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ऐसे ब्लैकिश पिगमेंटेशन यानी कोलेस्मा वगैरह भी दिखाई देने लगता है। बहुत सारे पेशेंट को ब्रेथलेसनेस होने लगता है, जब वो चलते हैं तो हांफने लगते हैं, उनकी सांस तेज हो जाती है या उनकी सांस कम आने लगती है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारा एफर्ट डालना पड़ता है। जल्दी थक जाते हैं, टायर्ड जल्दी हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, पसीने आने लगते हैं, थोड़ा सा काम किया थक गए, पसीने छूटने लगते हैं। और अगर किसी पेशेंट को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल हाई होने के चांसेस बहुत हद तक ज़्यादा होते हैं। जनरली जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो उसके दो सोर्सेज होते हैं। एक तो जो हमारा लिवर होता है वो कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है, और वो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। लेकिन जो हम डेयरी प्रोडक्ट खाते हैं, एनिमल सोर्सेज से जो हमको कोलेस्ट्रॉल मिलता है या चर्बी मिलती है, वो अगर हम खाते हैं तो उसकी वजह से हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल वो बढ़ने लगता है। जब हम एनिमल से जो हमको कोलेस्ट्रॉल मिलता है, या जैसे मीट वगैरह हो गया या डेयरी प्रोडक्ट हो गया, तो जब हम ये खाते हैं तो हमारे लिवर को और ज़्यादा एक्सेस काम करना पड़ता है और ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करना पड़ता है। इसकी वजह से बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट आपके शरीर में ज़्यादा होने लगता है। अभी कोलेस्ट्रॉल क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों मैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को, यानी कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीजेस होती हैं उनको बढ़ाने में मेजर रिस्क फैक्टर में आता है।
तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल आपकी जो आर्टरीज होती हैं, खून की नली होती है, वहाँ पर ये कोलेस्ट्रॉल जाकर एक लेयर फॉर्म करने लगता है। जितना ज़्यादा थिक लेयर फॉर्म करता है उतना ही ज़्यादा आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है, आपकी खून की जो गति है वो अफेक्टेड होने लगती है और आपको ब्रेन से रिलेटेड, आपको हार्ट से रिलेटेड तकलीफ होने लगती है। जो मैं बात कर रही हूँ एनिमल फैट की बात कर रही हूँ या एनिमल कोलेस्ट्रॉल की बात कर रही हूँ, उसमें ज़्यादातर जो एनिमल फैट से आती है, पाम ऑयल है, रेड मीट है, ये सब बैड कोलेस्ट्रॉल में आती है और ये आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल को और बढ़ाती है और अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में ज़्यादा होने लगता है। बहुत सारे जो हम प्रोसेस फूड खाते हैं उसमें भी बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। तो आप उसको जब भी आप कोई भी फूड पैकेट खरीद रहे हैं तो आप उसके पीछे चेक कर लीजिए कि उसमें कोलेस्ट्रॉल यानी सैचुरेटेड कोलेस्ट्रॉल है या अनसैचुरेटेड कोलेस्ट्रॉल है। दो तरीके के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक तो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एक और दूसरा होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल में आता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल में आता है। तो अगर आपकी बॉडी में लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है तो इसका मतलब आपकी बॉडी में बहुत सारे अनहेल्दी और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहे हैं, जिसको आपको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और जो हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है वो ज़्यादातर आपके जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ है उसको बचाने में, उसको प्रिवेंट करने में आपको हेल्प करता है। तो आपको अपने खाने में गुड कोलेस्ट्रॉल का यूज़ करना है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि गुड कोलेस्ट्रॉल में कौन कौन से फूड्स आते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल में कौन कौन से फूड आते हैं, ताकि आप अपने खाने में अच्छे से ध्यान रख सकें और गुड कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें। कोलेस्ट्रॉल जब प्रोटीन के साथ कंबाइन होता है तो जो नली है, जो आर्टरीज है, वहाँ पर जो कोलेस्ट्रॉल है जब प्रोटीन के साथ कंबाइन करता है तो उसको लाइपोप्रोटीन बोला जाता है। जब कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन के साथ कंबाइन होता है आर्टरी में तो उसकी वजह से वो क्या करता है, वो आर्टरी की वॉल को और ज़्यादा थिकन कर देता है, हार्ड कर देता है, इजीली ब्रेकेबल कर देता है। उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कहीं न कहीं कम कर देता है, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो हार्ट की एक बीमारी होती है जिसमें हार्ट की जो आर्टरीज है या जो नली है वो जो है एकदम थिक हो जाती है, हार्ड हो जाती है और जिसकी वजह से आर्टरी का जो पैसेज है वो नैरो हो जाता है और वहाँ का जो ब्लड सप्लाई है, जो ब्लड फ्लो है, काफ़ी रिड्यूस हो जाता है और उस ऑर्गन को जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है, कम होते जाता है ड्यू टू द नैरोइंग ऑफ द आर्टरी। इसीलिए आपको अपने कोलेस्ट्रॉल को रेगुलरली चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी पेशेंट को कार्डियक से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको रेगुलर बेसिस पर अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करते रहना है। जिस पेशेंट्स की फैमिली हिस्ट्री में यानी उनके माता पिता, भाई बहनों को किसी को भी कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उनको अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करते रहना है। अगर आपकी फैमिली में हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, कोलेस्ट्रॉल का कोई इशू नहीं है, तो भी मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि एटलीस्ट आप साल में एक बार अपने ब्लड कोलेस्ट्रॉल को ज़रूर चेक करिए। कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो भी आप उसको आपके डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से उसको चेक करवाइए। हाई कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये मेजर रिस्क फैक्टर होता है जो आपकी कोरोनरी हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, तो इसलिए आपको ध्यान देना है।